हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरजी नॉलेज में। मैं हूं कवि आर्या। जैसे कि हाई स्कूल का एग्जाम है होने वाला है परसों, तो आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप एनडीए एनटीपीसी लेखपाल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी भी करते हैं तो भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10th वाले तैयार हो जाए। देखिए, -5 डायोप्टर क्षमता के, पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव है, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की क्षमता जिसमें मापी जाती है वो डायोप्टर होता है। तो दिया है, क्षमता दे दिया है लेंस की -5 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रही है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है कि 1/f। ठीक है, अगर हम क्षमता की बात करें, क्षमता तो 1/f होती है मीटर में। अगर यही सेंटीमीटर की बात करें, यहाँ 100 हो जाता है। ठीक है, 100/f। लेकिन पूछा है किसमें, पूछा है मीटर में। तो देखिए, चारों ऑप्शन मीटर में है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, -5 यानी क्षमता लेंस की बटे 1/f। ठीक है, फोकस दूरी पूछा है तो यह इधर चला जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा क्या, -1/5। अब भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होगा, यानी पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा ना -0.2। आप पासा करते हैं, समझ रहे होंगे, 1/f से लगाएंगे तो ये समझिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा, -0.2 मीटर। तो ऑप्शन तीसरा सही है, ऑप्शन तीसरा आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। जितना भी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका परसों एग्जाम भी है तो हाई स्कूल के लिए, तो आप इसे ध्यान से देखें, निश्चित रूप से इसी में से आ जाएगा। ठीक है ना। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है, अनंत पर होता है, 25 सेमी की 50 सेमी पर कि 100 सेमी पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है तो कहाँ होता है, अनंत पर होता है। ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन 1 सही है। तीसरा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक सभी लोग जानते ही होंगे, ओम है। ठीक है ना। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो मैं बता दूं, 1 किलोवाट घंटा में जो जूल होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल, यानी चौथा ऑप्शन सही है। आप चौथा ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, 3.6 × 10⁶ जूल इतना होता है 1 किलोवाट घंटा को। अब चेंज भी कर सकते हैं, देखिए किलोवाट को, आप किलोवाट को चेंज करेंगे, घंटा है उसको भी चेंज करिएगा। जब चेंज करेंगे तो यही आएगा 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनाने वाला जो है वो आपका अवतल लेंस होता है। कौन होता है, अवतल लेंस होता है। ऑप्शन दूसरा सही है, अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस सही जवाब। अब मैं बताऊं कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल और केवल अवतल दर्पण में होता है। ये भी आप नोट करके रखेंगे। सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, फिर पूछ दिया है कि ग वाला, देखिए फिर से पूछ दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है कितने जूल के, ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं बता दिया हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन कमेंट में करिए, जवाब दीजिए उसका। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, टेस्ला भी है, गास भी है। तो चौथा ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। तो चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जब पेपर आएगा, एग्जाम में आपका पेपर आएगा, उस दौरान ये देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है कि नहीं है, क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से ध्यान से आप वो टिक करिएगा या क्वेश्चन करिएगा। ठीक है ना। अगला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो यह बराबर दे दिया है 12 सेमी। अब पूछ क्या रहा है, दर्पण की त्रिज्या पूछ रही है, तो यह बराबर होता है R/2। तो एफ का मान दे दिया है आपका 12, तो
तो आर यहाँ मान लीजिए 12 रखें अगर हम, तो 2 से इधर गुणा हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 24। ठीक है, आर का मान हो जाएगा 24। तो कहाँ है, ये है ऑप्शन चौथा सही है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाला कि वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि, तो ऑप्शन सुनिए, उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है, वह सस्ता होता है, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, उसका तंतु आसानी से बनता है। तो इसमें से जवाब आप अधिकतर जानते भी होंगे लोग, लेकिन इसका सही जवाब है कि उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए वो बल्ब में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ताप को सह सकता है वो। ठीक है ना, पिघलता नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। घ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सेम यही बात है, क्षमता 2 डायोप्टर इक्वल टू सेम में दिया है तो 100/f। ठीक है, तो एफ उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 50, कट जाएगा ना, इधर एफ हो जाएगा तो यानी 50 आ गया। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन तीसरा सही है, 50 सेंटीमीटर ऑप्शन तीसरा सही है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, पहला है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प सही है। क्या मतलब दूर दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा चीज़ प्रयोग करते हैं, या उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं, कि अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, कि उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, कि अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखो, दूर दूर कहने में द पे ऊ का मात्रा आ रहा है। ठीक है ना, और ये जान लीजिए निकट दृष्टि जो हो चाहे दूर दृष्टि जो हो, उसमें लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो दूर तो ऊ आ रहा है, दूर ऊ का मात्रा का आ रहा है, बड़ा ऊ का। तो ठीक है, तो उत्तल समझिए, तो उत्तल लेंस। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा सही है, उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। ठीक है, बल्ब की वो शक्ति क्या होगी, तुल्य शक्ति क्या होगी जब उसमें 200 वोल्ट का स्रोत और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो उस समय देखिए V बराबर आपका दे दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और दे दिया I बराबर हो दिया, दे दिया है आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करिए। तो शक्ति क्या क्या होता है, P बराबर पावर बराबर VI। ठीक है, VI यानी 200 × 1 तो क्या हो जाएगा 200, 208 वाट हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी दूसरा सही है, 200 वाट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो मैं बता दूं, जब V वेग है, V चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत गति कर रहा है, तो आप पढ़े होंगे कि F बराबर QVB। ठीक है, Q अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन है उस समय, तो QVB की जगह EVB हो सकता है। तो ऑप्शन दूसरा देखिए, क्योंकि ये होता है ना, अब ये आप सुने होंगे, F बराबर QVB। ठीक है, ये होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो Q की जगह E। ठीक है, दूसरा सही है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है 4 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो मान लीजिए 1/R अगर हम करें, 4 ओम के 4 प्रतिरोध। ठीक है ना, 4 ओम के 4 प्रतिरोध, 4 ओम के 4 प्रतिरोध यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इतना जुड़े गए हैं। तो देखिए, अगर हम टोटली ऐड करें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1 जोड़ेंगे 4 बार तो 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4 का एल्सियम लेंगे। ध्यान से आप समझे होंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4 रहेगा, तो 1 का ऊपर जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे 4 एल्सियम सेम होगा, समान भिन्न हो जाएंगे, तो 4/4 समझ गए। तो इसका मान आ गया आपका 1, तो 1/R इक्वल टू 1, तो R बराबर 1। ठीक है, तो 1 ओम आया है अगर, तो आपका सही है। कौन है, चौथा सही है आपका, चौथा नंबर ऑप्शन चौथा सही है इसका। 1 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है, तो उसका हो जाएगा 1 ओम। अगर श्रेणी क्रम में कहेगा तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। ठीक ना, अगर मान लीजिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, तो 4 चौके 16 ओम हो जाएगा उसमें। इसी बात का आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहीं तक कर, हाँ आशा करता हूँ कि इतनी में से आपका जो भी है आ जाएगा। 4 बहुविकल्पी या 5 बहुविकल्पी शायद पूछे, उसमें से हमको लगता है कि इसी के अंतर्गत रहेगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।